हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है और बनाने जा रही हूँ मैं चाय। और आज आप लोगों को लेके चलूँगी ऊपर। मेरे यहाँ जो पौधे वगैरह लगे हुए हैं उनमें पानी दे के आऊँगी। और अभी पहले सुबह सुबह चाय बना लूँ पहले। सो गाइस, सुबह सुबह चाय बनने रख दी है। सुबह गुड मॉर्निंग हो गई है और चाय बनाने रख दी है। जैसे चाय बनेगी और साथ साथ में दूसरे काम भी चलेंगे। सो क्योंकि बिना चाय पिए कोई काम होता नहीं है, तो इधर मैं चाय पीती जा रही हूँ, इधर साथ में थोड़ा सा मैंने लैपटॉप खोल के बैठ गई हूँ। थोड़ा 10-15 मिनट थोड़ा टाइम दूंगी, क्योंकि इन लोगों का नहाना धोना काम चल रहा है। तो अभी बीच में थोड़ा ब्रेक लिया है, क्योंकि सुबह झाड़ू वगैरह सुबह थोड़ा सा सफाई कर देती हूँ, बाकी फिर मैं नाश्ते के बाद करूंगी। फिर जैसा समय होता है वैसे कर लेती हूँ। तो थोड़ा लैपटॉप कोई वीडियो वगैरह ट्रांसफर करनी है या कुछ भी है तो थोड़ा देर देख लेती हूँ। अब इधर मैंने प्याज वगैरह काटना शुरू कर दिया है, क्योंकि चाय के साथ साथ ही तो नाश्ते की तैयारी करने जा रही हूँ। देखो क्या बनाती हूँ, पोहा बनाती हूँ या फिर थोड़े से रात के चावल रखे हुए हैं तो वो फ्राई कर दूंगी। तो क्योंकि आलू और प्याज ये काट के रख देती हूँ, फिर जैसे भी होगा। क्योंकि सुबह के टाइम में थोड़ी दौड़ भाग ज्यादा हो जाती है, तो साथ साथ अभी मुझे ऊपर भी छत पे जो पौधे हैं उनको भी देखना है। तो अभी मैं नाश्ते की तैयारी, पहले नाश्ता बना दूं फिर उसके बाद जाऊंगी ऊपर, क्योंकि आज मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया। तो रात को ही मैं शाम को पानी डाल देती हूँ पौधों में, लेकिन क्या आज मौसम अच्छा हो रहा है तो मैंने कहा देख के आती हूँ थोड़ा। अगर गुड़ाई वुड़ाई करने वाले होंगे तो कर दूंगी, नहीं तो फिर पानी का थोड़ा सा पौधों पे पानी ऊपर से धुलाई कर दूंगी। पत्तियों पे डस्ट मिट्टी हो जाती है ना, तो थोड़ी वैसे भी पतझड़ हुआ है तो पत्तियां भी हरी हरी हो रही हैं। तो इधर नाश्ता बन के होगा रेडी। और इधर अभी क्योंकि सुबह के टाइम में ना 2-3 मेरी चाय हो ही जाती है, तो अभी चाय भी बनाऊंगी, क्योंकि नाश्ते में बिना चाय के नाश्ता नहीं अच्छा लगता है। तो दूध दूध भी गर्म करना, मतलब सुबह में तो आपको पता ही है कि किचन में कितनी भगदड़ भगदड़ हो जाती है। तो कभी कभी ये लोग जैसे घर में होते हैं तो नाश्ता थोड़ा लेट हो जाता है, कभी जल्दी हो जाता है, तो समय के हिसाब से ही काम चलते हैं ऐसा। दोस्तों, यह नाश्ता बन के तैयार हो गया है। मैं इन लोगों को नाश्ता करवा देती हूँ, बाकी के काम अब आगे करूँगी। तो मैं थोड़ा रुक के अभी नाश्ता करूँगी तो इन लोगों को दे दूँ, क्योंकि ये लोग अपना पढ़ाई वाले पढ़ाई करेंगे, काम वाले काम पे जाएंगे। तो नाश्ता रेडी हो गया है, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए आके। तो भाई नाश्ता ये करवा दिया है मैंने इन लोगों को, और अब मैं जा रही हूँ छत पे। तो क्योंकि मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है तो मैं देख के आती हूँ कि पौधों की क्या, क्योंकि शाम को पानी देती हूँ हमेशा, लेकिन है ना धूप हो जाती है सुबह बहुत तेज, तो ज्यादा धूप में पानी तो देते नहीं है। ये मेरे बाहर लॉबी है जो उसमें रखी हुई है तुलसी माता, तो ये 2 पौधे मैंने लगा रखे हैं। एक श्यामा है, एक रामा है, 2 तरह की तुलसी है। और ये क्योंकि इनको यहाँ पे इसलिए रखती हूँ, यहाँ पे जल वगैरह चढ़ता रहता है। तो मैं ऊपर छत पे आई हूँ तो यहाँ पे भी ज्यादा कुछ नहीं लगा पाती हूँ, सब्जियां वगैरह लगाई हैं पहले, तो बंदर खा जाते हैं, इस वजह से नहीं लगा पाती हूँ। तो ये सिर्फ फूल वगैरह लगे हुए हैं, 4-5 गमले अभी खाली हैं। तो थोड़ा सा सर्दियों में नहीं लगते हैं फूल वगैरह ना, इस टाइम पे अच्छे लगते हैं। तो ये 2-4 जो मेरे खाली पड़े हुए हैं ना सूखी मिट्टी, इनको भी सही करके 2-4 दिन में थोड़े से पौधे और लेके और फिर इनको सही करूंगी। जो भी खाली है, ये कड़ी पत्ता है तो मेरे पास कड़ी पत्ते के भी 2 पौधे लगे हुए हैं। और अब ये ऊपर का छत से निपट के नीचे आ गई हूँ मैं। तो नीचे अभी दही जमाना है मुझे, तो क्योंकि रात को नहीं जमाया था, अब गर्मी का टाइम है तो खट्टा हो जाता है, इसलिए अगर सुबह भी जमा देते 3-4 बजे तक, ये दही जब तक खाने का टाइम होता है बहुत अच्छा जम जाता है। तो मैं ये दही ना माइक्रोवेव में रख देती हूँ, बंद माइक्रोवेव में रखना ऑन नहीं करती हूँ। और इस तरह से अगर इसको रख देते ना, उसमें हवा वगैरह नहीं लगती, एकदम गर्माहट रहती है, तो बहुत जल्दी दही जम जाता है। सर्दियों में भी बहुत अच्छा दही जमता है, तो मैं हमेशा इसी में ही जमाती हूँ। और अब इसके बाद रसोई में जो है फैला है सारा काम, जो है नाश्ते के बाद के बर्तन वगैरह हैं, चाय वाय हो जाती है 3-4 बार, तो बर्तन काफी इकट्ठे हो गए हैं। तो फ्रिज भी खाली की है, फ्रिज में से भी सारा सामान निकाल के फ्रिज भी खाली किया है। तो इस तरह से सारा जो है अभी काम को करके फिर नहाने का करूंगी। वही झाड़ू वगैरह लगा दी है मैंने, पोछा लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं। तो दोस्तों, अब जो गर्मियाँ आ गई हैं वो सबसे बड़ा काम शुरू हो गया है फ्रिज का। फ्रिज में जगह बनानी, क्योंकि अब बर्फ के लिए भी जगह चाहिए और सामान भी ज़्यादा रखने के लिए जगह चाहिए। तो अब सबसे ज़्यादा दिक्कत फ्रिज की आने वाली है। और हम लोगों के जिनके छोटे फ्रिज है
उनको तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए उसको अब मैं अच्छे से सारे जो हैं दोबारा से ये सारी चीज़ें करके रख रही हूँ, जिससे कि ना स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए। तो ये जो इस तरह के डब्बे हैं ना जो मिठाई वगैरह के, इनको ऊपर रख दिया। और अभी इसको डीप क्लीनिंग बाद में करूँगी मैं। अभी इस तरह से ना सामान जो है वो ऐसे कपड़ा मार दो तो साफ हो जाता है। वैसे ये देखिए, क्योंकि फेस्टिवल पे चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं ना, तो इस वजह से ये थोड़ा हो जाता है गंदा। वैसे तो सफाइयाँ होती रहती हैं ना, तो इस तरह से। तो अभी क्या है ना, इनको करके और अब जो है इसमें बनानी है जगह। जगह बनानी है। सारे जो डब्बे वगैरह जो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, जो सर्दियों में हम, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा यूज़ होता है, सर्दियों में कम। तो हम सर्दियों में क्या करते हैं, स्टोरेज वाली चीज़ें ना ज़्यादा रख देते हैं, क्योंकि फ्रिज का साइज जो है ना वो छोटा है। तो अब बॉटल्स वगैरह भी रखनी है, सामान भी रखना है, तो अब निकालना पड़ेगा इसमें स्पेस। तो ये देखिए क्या हालत हो गई है। और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं ये, तो उनको ना ये करके जगह बना के, फ्रीजर को बाद में करूँगी मैं, अभी मैं फ्रिज के लिए जगह बना देती हूँ। तो सब्जी वगैरह इसी तरह के डब्बों में रखती हूँ। तो ये क्या, एक के ऊपर एक ये इस तरह से आ जाते हैं। और कोई भी चीज़ बची हुई है तो डब्बे वाले ये ऐसे ढक्कन में करके, ढक्कन बंद करके इस तरह से रख दिया। और जो दूध वगैरह है वो मैंने ऐसे इस तरह से फ्रिज में करके रख दी, इस तरह से रख दिया। तो दोस्तों काम से फ्री होके नहा धो के अब हो गई हूँ फ्री। और आज ये देखिए कितना बड़ा नुकसान हो गया। पता नहीं ये इससे अब शूट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या करूँगी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ से फ्री हो गई है लाइट, रिंग लाइट जो है। और अब इसको कोशिश कर रही हूँ, पर ये सेट नहीं बैठ रही है और इसमें से निकल जाती है। तो अभी आज तो इसी को करके देखती हूँ, इसको कैसे करूँ, किस तरह से ये होगी, क्योंकि ये पूरी फ्री हो गई है। तो यहाँ से भी देखती हूँ करके, सब गड़बड़ गड़बड़ हो गया। जुगाड़ करके ही इसको सही करना है, नहीं ले नहीं सकती। तो इसकी करूँगी कि जुगाड़ कुछ कैसे, अगर इसमें क्या करूँ, इसको करती हूँ ना इस तरह से, तो ये फ्री हो गया है, ये फ्री हो गया है। और इसको ये इस तरह से करती हूँ ना तो ये गिर जाता है। रबड़ लगा के देखती हूँ, रबड़ से शायद हो जाए कुछ इस तरह से। दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो और अगर आपने कोई इसमें जुगाड़ की हो, बिना पैसों में इसको सही किया हो, तो मुझे भी बताना। इसको करने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये पूरी तरह नहीं हो रहा है। तो अब ये होगा कि नहीं होगा आगे बताऊंगी आपको। अगर ये नहीं हुआ ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो ना, कैसे आपने सही किया, मुझे बताना कमेंट करके। मौसम हो गया है मस्त, एकदम बढ़िया, बादल हो रहे हैं और बूंदाबांदी भी हो गई है। तो पता है ना, जब मौसम सही अच्छा हो जाता है तो फिर रोटी खाने का मन नहीं करता। तो आज़ादी का डिमांड हुई है, पर जब से एग्जाम हुए हैं ना कुछ ज़्यादा डिमांड होने लग गई है। तो अब आदि ने कहा कि कट क्यों कर देना है, सही सही रहने दो ना, फिर वही चॉइस। तो ये जो है का मटेरियल बना रही हूँ मैं। तो आज खाना इन्होंने खाना नहीं है, तो आज इन्होंने खाने हैं पिज़्ज़ा ब्रेड वाले जो बनते हैं ना, वेजिटेबल्स वगैरह मिक्स करके, वो इन्होंने खाने हैं। तो मैंने सुबह दही जमा दिया था। और देखो पता क्या है कि दही अभी गर्मियों में सुबह जमाओ तो दोपहर के बाद तक जम जाता है बढ़िया।
और माइक्रोवेव में रख दो तो और जल्दी थोड़ा सा बन जाता है। तो ये मैंने दही भी थोड़ा सा डाल लिया है और सूजी पहले भिगो के रख दी थी जब तक मैं सब्जी ये इस तरह से करे दे रही हूँ। इनको क्या है, कुछ अच्छा अच्छा खाने का मन करता है, कभी इडली बनाओ, कभी इनको अभी डिमांड हो रही है कि ना छोले भटूरे बनाओ। अब 1-2 दिन में छोले भटूरे का भी मटेरियल, क्योंकि छोले वगैरह भिगोने भूल जाती हूँ। एक आपको बात बताऊँ कि अगर आप लोग भी मेरी तरह भूल जाते हो ना कुछ भिगोना कुछ करना, तो ये मैंने ये मैग्नेट चार्ट है ना जो आपको दिख रहा होगा फ्रिज पे, तो इसको मैंने लगा दिया है। अब क्या है, जब भी मुझे याद आता है ना कुछ, मैं इस पे लिख देती हूँ। ये देखो इस तरह से ना, इसमें ये वाला दिया हुआ है और ये दिया हुआ है चार्ट, ये जो दिया हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अब जैसे मुझे ना याद नहीं रहता तो मैं शाम को लिख दूंगी छोले भिगोने हैं, अब मेरे को याद रहेगा। और भी कोई चीज़ लिखनी होती, कोई सामान खत्म हो गया तो मैं इस पर लिख देती हूँ। तो इस तरह से, या जो दूध वगैरह का ये स्लिप मैं इस तरह से ये मैग्नेट ना छोटी सी यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि अक्सर ना जो, और ये पेन इसी के साथ आया था, तो पेन भी यहाँ पे ये मैग्नेट में लग जाता है बहुत आसानी से। इसकी मैग्नेट देखो इस तरह से हुई है, ये इस तरह से लग जाता है। ये अभी इसकी ना निकल गई है, तो इसी दूसरे पेन मैंने रख दिए हैं, सभी को नहीं निकाला क्योंकि सब एक साथ ही खराब होंगे। तो ये इस तरह से लग गया, गिर गया भी, मैं इसको लगा दूंगी उठा के। तो सो गाइज, ये आज जो सैंडविच बना रही हूँ तो थोड़ी सूजी कम थी, तो सूजी को मैंने थोड़ी देर पहले भिगो दिया था। सूजी कम है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा पतला हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब्जी वगैरह डालूंगी। तो इसमें मैंने आज डाला है कॉर्नफ्लोर, तो कॉर्नफ्लोर रखा था वो डाला है, थोड़ी सी डाली है मैंने इसमें मैदा। तो हम लोगों को जुगाड़ करना भी आता है ना, कोई चीज़ नहीं होती तो उसके बिना भी काम चल जाता है। और इतने अच्छे बन के ये तैयार होंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैं प्याज डाल रही हूँ इसमें, प्याज मैंने काट के रखा था, क्योंकि वो थोड़ा सूजी अगर होती ना तो ये चीज़ें नहीं डालनी पड़ती, लेकिन सूजी कम थी और मंगाने का भी नहीं था समय, तो मैंने फिर इसमें ये मिक्स कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कॉर्नफ्लावर वगैरह डालो ना उससे सही। तो थोड़ी सी डाली है मैंने मैदा 2-3 चम्मच, और ये देखिए बन के आपके सामने किस तरह से तैयार हो गए हैं, एकदम बढ़िया बने हैं। तो इनमें क्या है कि मसाला भी थोड़ा कम लग रहा है, तो अच्छे बने हैं। ये सैंडविच बन के तैयार हो गए हैं। ये ब्रेड सैंडविच बनाए, वेजिटेबल्स डाल के, वेजिटेबल्स भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, आज जोड़ तोड़ करके बनाए हैं। तो ये चटनी और सॉस के साथ अभी आधी को देने जा रही हूँ खाने के लिए, उसे भूख लगी है। तो चलिए आप लोग भी खाइए, और चलती हूँ मैं आधी को दे आओ। सो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ। मेरा काम सारा हो गया है, खाना सबने खा लिया है, क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं थी। तो अभी शाम को ही सैंडविच वगैरह खाए थे, तो थोड़ा थोड़ा भी खाना था, तो फिर खाना पीना हो गया है। और बर्तन भी मैंने साथ साथ में धो दिए हैं। सो गाइस, अब नए ब्लॉग के साथ कल फिर आप लोगों से मिलूंगी, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिएगा। और आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ, और नए ब्लॉग के साथ आपके साथ फिर मिलूंगी कल। थैंक यू, बाय।